अगर में दूसरों से प्यार हो जाए, खुद को खो नहीं देना। अगर लोग आपसे खुश नहीं हैं तो परवाह मत करो। तुम यहाँ किसी की मनोरंजन करने नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी बनाने आए हो। ये ज़िंदगी है साहब, उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे, और बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे। आपसे जो प्यार करते हैं वो आपकी बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेंगे, और आपसे जो नफरत करते हैं आपकी अच्छाई में भी वो बुराई ढूंढ लेंगे। तो इतना भी किसी के पीछे ना भागे कि अपनी आप को भूल जान। हेलो फ्रेंड, वेलकम माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबका खूब खूब स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे और अपने फैमिली के साथ खुश होंगे। और अभी सुबह का टाइम है तो मैं सब्जी तो बना चुकी हूँ और रोटी बना रही हूँ। और रोटी बनाते बनाते मेरे हाथ में भाप भी लग गए थे, थोड़ा जल गए थे। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा आटा जो बात का बचता है उसको ले ली थी और उसमें कोलगेट लगा करके हाथ में इस तरह से चिपका लेती हूँ, तो ठंड पहुँचता है और जलन कम जाता है। तो मैं इस तरह से लगा ली हूँ और आके बाकी सारे घर के काम निपटा दी। और अब हो रहे थे शाम के टाइम, तो मैं आई थी यहाँ मार्केट में। मुझे लेनी थे बिंदी और सिंदूर। जो ये पैकेट जो है ना, इस पैकेट में मैरून कलर जो कत्था कलर हो ना वो दे दीजिए। मैरून कलर दिख नहीं रहा है बट मीडियम साइज, बहुत बड़ा साइज है। एक तो ये दे दीजिए। मैं यहाँ पर इनसे टिकली बिंदी सिंदूर कह रही थी तो इनको समझ नहीं आ रहा था। यहाँ बिंदी को लोग स्टिकट कहते हैं बहुत लोग। और अब मैं बिंदी और सिंदूर लेकर के ब्यूटी पार्लर आई थी। ब्यूटी पार्लर मैं यहाँ बैठी हुई थी और बस डरते डरते थोड़ा वीडियो भी बना ली। वहाँ से निकलने के बाद मैं रास्ते में ये समोसा देखी, मिनी समोसा, तो ये ले ली। और मुझे गन्ने का जूस लेना था बेटे के लिए, तो गन्ने का जूस बेटे को पिलाती हूँ डेली, क्योंकि ये गन्ने का जूस पीने से बहुत फ़ायदा होता है, जॉन्डिस से बचाव रहता है इसलिए। और बस यहाँ पर मैं घर में पहुँच गई हूँ और यहाँ पर मैं आइसक्रीम भी लेके आई थी। मैं अपने के लिए लेके आई थी एक कप वाले और बेटे के लिए कॉर्न वाले आइसक्रीम, और ये समोसा आइसक्रीम। और यहाँ पर है गन्ने का जूस, और गन्ने का जूस बिल्कुल लग रहा है गोलगप्पे के पानी की तरह। तो मेरा बेटा बोला गोलगप्पे का पानी लाई है? मैंने बोला हाँ, गोलगप्पे का पानी उसे बहुत पसंद है। तो पिया तो कहता है मैं ये तो गोलगप्पा पानी नहीं है। और अब मैं यहाँ पर नाश्ता वास्ता कर ली हूँ, तो जो भी सामान लेके आई थी उसे लगा दे रही हूँ। सैंत संभार के रख दूँगी। और उधर मैं चावल भी चढ़ा चुकी हूँ, तो खाना भी उधर बन रहा है। और मैं इधर फ्रूट्स वगैरह सब जो सब्ज़ी वगैरह लाई हूँ सबको लगा करके फ्रिज वगैरह में रख दूँगी। और इसे तो मैं यहीं पर रखूँगी, फ्रिज में नहीं रखूँगी। और यहाँ पर देखिए जो संतरा हम लोग लाए थे तो उसके छिलके बचे, तो मैं उसे मैं ही काट दे रही हूँ, एकदम छोटे छोटे काट दे रही। और ये है केसर के धागे, तो मैं कुछ 4-5 केसर के धागे भी डालूंगी। ये थोड़े से गिर गए थे तो उसे भी डाल दिया। और ये गुलाब जल है तो उसे मिक्स कर दे रही हूँ और मिक्स करके छोड़ दूँगी। यहाँ पर देखिए अब ये सफ़ेद है पानी, और इसे 1 दिन के लिए छोड़ दूँगी। और अब इस जगह पर देखिए मैं जब गई थी ना उससे पहले मैं इमली को डाल दी थी पानी में फूलने के लिए, तो ये फूल चुके हैं। और इसके जितने पल्प है उस सबको बाहर कर दूंगी और अच्छी तरह से इसे छान लूँगी। इसमें बिल्कुल थोड़ा सा भी गुठली नहीं रहने दूंगी। और इसकी मैं बनाऊंगी चटनी खट्टी मीठी। तो देखिए यहाँ पर छन गए हैं पूरे अच्छी तरह से। और यहाँ पर देखिए मैं कढ़ाई में डाल दी हूँ तेल, तेल में डाल दी हूँ अजवाइन, जीरा, सौंफ और थोड़ा सा मेथी। और इन सबको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैं ये पल्प जो बना के इमली का रखी थी वो डाल दी, और इसमें नमक डाल दी थोड़ा सा, और ये रेड चिली पाउडर डाल दी हूँ। रेड चिली पाउडर डालने के बाद मैं यहाँ पर कश्मीरी रेड चिली पाउडर भी मिक्स की हूँ थोड़ा सा रेड होने के लिए। और बस इसे थोड़ी देर पकाऊंगी। पकाने के बाद यहाँ पर गुड़ को भी मैं क्रश करके रख ली थी जिसे मिठा कहते हैं, तो उसे भी इसमें मिला दिया। और इसे अच्छी तरह से पकाती रहूँगी, हाथ से चला चला करके, चलाते हुए इसे पकाते रहना है। बस मुश्किल से 5-10 मिनट पकाना पड़ता है और ये बन जाते हैं। और देखिए ये हमारी इमली की चटनी बहुत अच्छे बन गई। इसे बुयाम में या जार में, शीशे के बोतल में पैक करके आप रख दें, महीना 2 महीना खाएं। और बस अब ये नेक्स्ट डे है, तो ये दूसरे दिन मैं देखिए यहाँ पर फल फ्रूट्स यहीं पर रखी हूँ। और बस खाना पीना मेरा बन गए थे, तो बस यहाँ पर देखिए ये पीले कलर के हो गए हैं रात तक में, रात भर फूले हैं ये। तो यहाँ पर मैं इस वाले बोतल में ही इसको डालूंगी। तो इसके छेद बहुत छोटे हैं, तो इस डायरेक्ट डालने से क्या होता कि सारे ज़मीन पर गिरते और उसमें एक बूंद भी नहीं जाते। तो मैंने
कहा कि मेरे पास तो ये कप रखे हुए हैं जो कि मैं लाई थी जूस के साथ, तो मैं इसमें यूज नहीं की थी, तो मैं इसको रख लेती हूँ कुछ ना कुछ काम होने के लिए। तो यहाँ पर इसको मैं कट कर ली थी, चरखुट से पूरा नहीं काटी थी, आधा रख ली थी और इसको इस तरह से कुप्पी की तरह बना ली थी, और जैसे कि झालमुड़ी वगैरह के लिए बनता है उस तरह से। और इसके साइड को खुले हुए भाग को टेप से चिपका दी थी और ऊपर के हिस्से को मैं काट दे रही हूँ। और जो निचला हिस्सा है उसके छेद को एकदम छोटा रखेंगे, इतना छोटा कि उस छेद के अंदर वो थोड़ा चला जाए अंदर तक, ताकि ये भरने में आसानी हो। ऐसे भी थोड़ा थोड़ा बाहर ही गिर रहे थे और यहाँ पर मैं देखिए भर ली हूँ, और इसमें थोड़ा गिर गए थे उसे भी मैं दोबारा से भर ली। और देखिए हमारा इतना सारा रेमेडी तैयार हो गया, बिल्कुल ऑरेंज कलर रखा। और आप इसे रख लें, फ्रिज में रखें, ऐसे भी रखें, ये खराब नहीं होगा और चेहरे पर डेली लगा। और यहाँ पर देखिए मैं लगाई हुई हूँ तो पता भी नहीं चल रहा है कि लगा हुआ है। लोग के सामने भी आप जाइएगा तब लोग को पकड़ में नहीं आएगा और आपके चेहरे पर शाइनिंग और चमक बनेंगे। और अब मैं आपसे सीधा शाम को मिल रही हूँ। तो शाम को मैं खाना बना रही थी पालक दाल, तो उसी में मैं 2 आलू डाल दी थी बड़े साइज़ के, और इसमें मैं थोड़ा सा सूजी और कॉर्नफ्लोर डाल दी हूँ और थोड़ा सा नमक डाल दी हूँ। और इसे एक साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, बिल्कुल इतनी अच्छी तरह से मिक्स करूँगी कि इसके गुठली बिल्कुल ना रहे और पूरी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मैं हाथ से ही मिक्स कर ले रही हूँ, आपको जिससे मर्जी उससे कीजिएगा। और यहाँ पर मैं अब इसके 4 टुकड़े कर ले रही हूँ और 4 टिक्की बनाऊँगी। तो 4 टिक्की इस तरह से गोल करके बस हाथ से इस तरह से चपटे चपटे कर देती हूँ और बस इसे हल्का तेल में, ज़्यादा तेल में नहीं। तो यहाँ पर मैं देखिए कढ़ाई में तेल डाल दी थी, तेल गर्म हो गए थे, ज़्यादा तेल नहीं डाली थी और बस इसे फ्राई करूँगी। पीछे का फ्राई अच्छी तरह से हो गया पिंक कलर का, देखिए। उसके बाद मैं पलट दी हूँ और पलटने के बाद मैं दोनों साइड अच्छी तरह से गुलाबी कलर कर ली थी। उसके बाद मैं इस तरह से भी चारों तरफ से घुमा घुमा करके भी पका ले रही हूँ अच्छी तरह से। और बस ये पक गए हैं तो इसे मैं निकाल लूँगी। और यहाँ पर मैं इन सबको निकाल ली हूँ। निकालने के बाद मैं उसी कढ़ाई में ये मिर्च डाल दे रही हूँ, 2 मिर्च को टुकड़े टुकड़े में काट के, और लहसुन भी है, लहसुन भी 2-3 कली हैं तो इसको भी मैं काट के डाल दी। और जीरा डाल दी हूँ। ये थोड़ा सा चटक गए तो मैं इसमें प्याज डाल दी हूँ। 1 मीडियम साइज़ के प्याज काट के मैं डाली थी। पालक में थोड़ा प्याज पड़ते हैं तो अच्छा लगता है। और पालक दाल बन गए थे तो उसको फ्राई करने के लिए वो बनाई थी। और इधर मैं दही में नमक और ये थोड़ा सा चीनी डाल के इसकी अच्छी तरह से घोल बना ले रही हूँ। और इधर देखिए ये सॉफ्ट भी हो गए प्याज, तो मैं इसमें पालक दाल डाल दे रही हूँ तो इसके तड़का भी लग गए। तो इधर मेरे खाना भी तैयार हो गए और उधर मैं अपने चाट भी बनाई हूँ खाने के लिए नाश्ते में। यहाँ पर थोड़ा नमक कम हो रहे थे तो मैंने नमक डाल दिया। बस दाल हमारी तैयार, चावल पहले बने हुए थे और भुंजिया वगैरह बनाई थी। और यहाँ पर मैं अब चाट खाऊंगी। तो चाट बना रही हूँ 2 प्लेट। तो 2 प्लेट चाट में मैंने गोलगप्पा लेके आई थी, कुछ भी नहीं, पापड़ी बनाने का कोई झंझट मैंने नहीं किया था। तो गोलगप्पा लाई थी और गोलगप्पा में ही जो ये लोग देते हैं छोले वो थे, वो मिक्स कर दी। 2 पापड़ी उसमें, 2 पापड़ी उसमें, और टिक्की 2, इसमें थोड़ा सा दही दोनों में आधा आधा मिक्स करके ये चटनी जो मैं कल बनाई थी इमली की, और इमली की चटनी, इस तरह के चाट बना के खाएं, बहुत टेस्टी लगती हैं। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा काली मिर्च और जीरा को क्रश करके पीस ली थी वो ऐड कर दी हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा लाल चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर डाल दी हूँ दोनों में रेड चिली पाउडर डालने के बाद सफ़ेद नमक और ब्लैक नमक दोनों ऐड की हूँ। बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं और चाट तैयार। हाँ बता कैसा बना है? A1। मज़ा आ गया? जोर से बोल, मज़ा आ गया। हाँ मज़ा आ गया। और अब यहाँ पर देखिए खाना हमारे बन गए हैं, दाल भी हमारे बन गए हैं, चावल वगैरह और भुंजिया बनाई थी सिंपल सा। तो बस फ्रेंड यहीं पर वीडियो को स्किप करूँगी, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर फुल वॉचिंग।